तरह से आपने देखा कि शाहीन बाग के मंच से देश को तोड़ने तक की बात आ गई, और कल सिवान में भी जेएनयू के जो प्रोडक्ट हैं, पूर्व अध्यक्ष हैं, वो कन्हैया कुमार, वो सिवान आने वाले हैं। कल भारत बंद था, कुछ विवाद यहाँ भी हुआ, और उसके एक दिन के बाद कन्हैया कुमार सिवान आ रहा है। आपको क्या लगता है कि ये क्या होना चाहिए? अभी जिस तरह का माहौल सिवान में है, क्या इस तरह के प्रदर्शन जायज है? देखिए, कल पूरा शहर बहुत टेंशन में था। चाहे राजनीति करने वाले लोग हों, चाहे पुलिस प्रशासन हो, चाहे जिला प्रशासन हो, सभी लोग बहुत टेंशन में थे। अभी आज सरस्वती पूजा है, 5-7 रोज में भसान में लगेगा। इस समय जिला प्रशासन को राजेंद्र स्टेडियम अलॉटमेंट नहीं करना चाहिए उस समय आयोजन समिति को, पहली बात। दूसरी बात कि ये भी चर्चा है कि लोग अगर आगे बढ़े और प्रोटेस्ट में तो सड़क पर संघर्ष होगा, क्योंकि समर्थक भी लोग हैं और उसके विरोध करने वाले भी लोग हैं, तो शहर का संभाल पाना मुश्किल होगा। इसलिए मेरा अपील होगा आपके माध्यम से उन लोगों से भी, सीए के विरोधी लोगों से भी, कि डायलॉग करें, बैठकर बात करें, सरकार से अपना सुझाव दें और प्रजातांत्रिक तरीके से अपना बात को रखें। अब नक्सलवाद की तरह अगर आकर के बोलेंगे शहर में कन्हैया कुमार, जिस तरह उन्होंने कहा कि हमें चाहिए आज़ादी, भारत माता से आज़ादी, क्या बोलते हैं, भारत के संविधान से आज़ादी, तिरंगा से आज़ादी, अगर ये सब बोलने लगेंगे तो क्या होगा? कन्हैया कुमार अभी 2 दिन के जोगी गाड़ी में जट्टा वाली बात हो गई है, और इसको फ्रंट पर रख के दूसरा मशीनरी काम कर रहा है। सब लोग समझ रहे हैं, जिला प्रशासन समझ रहा है कि नहीं मैं नहीं जानता हूँ, लेकिन सभी लोग समझ रहे हैं कि कन्हैया कुमार मुखौटा है, पीछे दूसरा कोई मशीनरी काम कर रहा है, और विदेशी ताकतें फाइनेंस कर रही हैं। पूरे देश में इस पर आयोजन हो रहा है। मनोज बाबू, अंतिम आपसे एक चाहेंगे कि आप जिस तरह से सिचुएशन बना हुआ है शहर का, सिवान के एक जाने माने नेता हैं आप, शांति व्यवस्था के लिए क्या अपील करना चाहेंगे दोनों के लिए, चाहे वो पक्ष में हो चाहे विरोध में हो? मैंने पहले भी कहा कि ये सिवान, विशेष रूप से सिवान तहजीब की धरती है, और यहाँ सभी लोग बहुत मिलजुल करके रहे हैं। हम लोगों की भी परवरिश बहुत माने मिक्सअप में हुआ है। हम लोग कट्टरपंथ नहीं चाहते हैं, लेकिन धीरे धीरे जो माहौल बनते जा रहा है ये कट्टरपंथी की तरफ जा रहा है, जो इस सिवान के लिए, इस जिले के निवास करने वाले लोगों के लिए, राजेंद्र बाबू मौलाना मजहब के धरती के लिए अच्छा नहीं होगा। इसलिए सीए का विरोध आपको और करना है तो दूसरे के सुविधा को भी ख्याल रखना होगा। आप ठीक है, अच्छी बात है, आप प्रोटेस्ट कर रहे हैं, आप बोल रहे हैं, कहीं धरने पर बैठ रहे हैं, उसका एक सीमा है। शाहीन बाग सिवान को न बनाया जाए, और सिवान में अपनी बात को, ऐसा नहीं है कि सिवान में बात जो उठेगी वो दिल्ली नरेंद्र मोदी के कान तक जाएगा, ऐसा नहीं है। दिल्ली में जो हो रहा है वो काफ़ी है, पूरे देश और दुनिया देख रही है कि क्या हो रहा है। इसलिए सिवान को जलाने से बचाया जाए, और सिवान में कम से कम भाईचारा बना करके और आपसी भाईचारा बना करके हम लोग ज़िंदगी जिएं, व्यवसाय करें, अमन चैन शांति से रहें, स्टूडेंट पढ़े लिखें, कॉलेज स्कूल में जाएं, व्यवसायी अपना व्यवसाय करें। ये सिवान के और हम सब के हित में होगा। इसलिए आपके माध्यम से मैं सिवान वासियों को, सीएए के खिलाफ मुखालफत करने वालों को, सीएए के समर्थन करने वालों को, दोनों से मेरा अपील होगा कि आप सब कानून के दायरे में रहकर प्रशासन का मदद करते हुए अपनी बातों को शांतिपूर्ण तरीके से प्रशासन के सामने रखें। यही तरीका है। राष्ट्रपति को ज्ञापन दें, प्रधानमंत्री को ज्ञापन दें, अपने सुझाव दें, फिर इस पर सरकार विचार करेगी। धन्यवाद मनोज बाबू। अभी आपने देखा कि जो पूर्व जिला अध्यक्ष हैं मनोज सिंह, उनसे हमारी बातचीत हो रही थी। कई मुद्दों पे स्पष्ट उन्होंने कहा, और जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी का जो नज़रिया है कि आने वाले समय में ये सारे कानून जिसकी उन्होंने चर्चा की वो सब कुछ लागू होने वाले हैं देश हित में, राष्ट्र हित में। तो अब ये देखना होगा कि बीजेपी किस हद तक राष्ट्रहित में ये सारे कानून कैसे ले आती है, विपक्ष उस पर क्या उसका साथ देता है। लेकिन अंतिम समय में मनोज सिंह ने एक अच्छी अपील जरूर की है कि प्रोटेस्ट हो, ये सबका मौलिक अधिकार है,
लेकिन बिल्कुल कानून के दायरे में रहते हुए सभी व्यक्ति अपनी अपनी बात कहें। और एक अच्छी बात उन्होंने ये भी कही कि जिनको समझ में नहीं आता है CAA या NCR जो भी है ये कानून जिसके लेकर के ये बवाल मचा हुआ है, वो बैठे बात करें, उसको समझें, तो डिबेट करें, ताकि ये दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए कि कोई किसी को बरगला ना सके। कानून क्या है वो पूरे समझने की ज़रूरत है, तब जा करके इस झंझाट जो 1.5-2 महीना से ये पूरे देश में मचा हुआ है, इससे हम बाहर निकल पाएंगे। और ये निकलने की सबको ज़रूरत है। अब देखना है कि आने वाले समय में ये CAA का जो ऊँट है वो किस करवट बैठता है।